स्टूडेंट्स, अब लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप सब लोग ये बात जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सराउंडिंग्स में हमेशा हवा मौजूद रहती है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे अतराफ, हमारे घर के बाहर, सारी दुनिया में हर तरफ हमेशा हवा मौजूद रहती है। ठीक है, ये हवा जो है ज़मीन से बहुत ऊंचाई तक, कई किलोमीटर ऊंचे मुकाम तक भी हवा मौजूद है। और जैसे जैसे ज़मीन से आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको हवा और बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे, माउंटेन्स पे जाएंगे, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, और उस लेवल के बड़े बड़े माउंटेन्स पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत तेज हवा वहां पे नजर आएगी। हवा में इतनी तेजी, हवा में इतनी स्पीड, हवा में इतना फोर्स रहता है कि वो आके आप एक जगह ठहर नहीं पाओगे। तो ये हवा के अंदर का जो फोर्स है ना, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हवा एक्चुअली एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, हमारे अतराफ अकनाफ में हवा का मौजूद रहना एक्चुअली ये इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बहुत से लेयर्स हैं, बहुत से लेयर्स हैं, बहुत से डिविजन्स हैं, बहुत से पार्ट्स हैं, वो अलग टॉपिक है। खैर, यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाते रहेंगे, अगर अगर आप जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाएंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि हवा का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपने 10 फ्लोर या 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग अगर आपने कभी चढ़ी है तो आप इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि बिल्डिंग के सबसे नीचे गेट के पास ठहर के हवा आप ये महसूस कीजिए कि हवा कितनी कितनी है, और हवा कितनी है, यानी हवा तेज है या धीमी है, या लग भी रही है या नहीं लग रही। उसके बाद आप उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाके देखिए और वहां पे एक्सपीरियंस कीजिए कि हवा कितनी है। आपको महसूस होगा कि टॉप फ्लोर पे सबसे ज्यादा हवा मौजूद है, वहां पे आपको हवा बहुत तेज उड़ती हुई नजर आएगी। और ये जो हवा बहुत तेजी से यहाँ वहां उड़ती है ना बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब क्या है, एक यूनिट एरिया पे जितना फोर्स पड़ रहा है उसे प्रेशर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर में का जो प्रेशर होता है वो चारों तरफ होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे आप नहीं देख सकते। हवा का प्रेशर बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज होता है और बहुत गहरा होता है। ठीक है, देन द फोर्स, if we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air is in this cylinder is the atmospheric pressure. For example, एक हॉलो सिलेंडर अगर आप लें, हॉलो सिलेंडर यानी नीचे नीचे और ऊपर दोनों तरफ से अगर उसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर लेने के बाद, ठीक है, अगर हॉलो सिलेंडर इन द सेंस नीचे से वो खुला हो या और ऊपर से पैक हो, नीचे से खुला हुआ हो और ऊपर से पैक हो, उस सिलेंडर को अगर आप उल्टे मुंह जमीन पे मारेंगे तो आपको आवाज आएगी, धब बोल के एक आवाज आएगी। वो आवाज क्यों? क्योंकि एयर के प्रेशर की वजह से। और एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगा, घर में करिएगा। बकेट में पानी लीजिए, बकेट में पानी फुल कीजिए, एक प्लास्टिक का बकेट है ना, उसमें पानी फुल कीजिए। एक छोटा सा प्लास्टिक का मग होता है ना हमारे बाथरूम्स में, वो छोटा सा प्लास्टिक का मग को जो है उल्टा करिए। ठीक है, उल्टा करके बकेट के ऊपर से छोड़ दीजिए। ठीक है, बकेट के ऊपर से छोड़ दीजिए। जब वो पानी में गिरेगा तो पानी में गिरने से पहले एक आवाज आप सुनेंगे। ठीक है, एक आवाज आप सुनेंगे। वो आवाज किस चीज की है? वो आवाज हवा के प्रेशर की होती है, एयर प्रेशर की होती है, एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर की होती है। कि हवा के जैसा जैसा बकेट के करीब मग आता जाएगा, क्योंकि मग तो ऊपर से नीचे गिरेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जैसा जैसा मग नीचे आता रहेगा वैसा वैसा हवा का प्रेशर बढ़ता रहेगा। और जैसे पानी के ऊपर मग पड़ेगा, एकदम धब बोल के आवाज आएगी। वो आवाज किस वजह से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आवाज आएगी। और एक एक्सपेरिमेंट, हमारे घरों में जो है प्लास्टिक के हैंगर्स होते हैं, प्लास्टिक के, मतलब वो हैंगर्स नहीं जो जिसमें हम आयरन के कपड़े लगाते हैं, छोटे से हैंगर्स
जिसमें हम छोटी छोटी चीजें लगाते हैं, जैसे कि कीज है, चाबियां है, नील कटर है, या फिर तस्बीह वगैरह है। तो वह हैंगर्स क्या करते हैं, हैंगर्स तो इस तरह के हैंगर्स जो है वो वॉल पे जाके चिपक जाते हैं। तो चिपकने से पहले हम क्या करते हैं, उसे वॉल को, अगर वो हैंगर्स हमें वॉल को चिपकाना हो तो हम क्या करते हैं, जरा ताकत से वॉल की तरफ मारते हैं। ठीक है, तो क्यों ताकत से मारते हैं, क्योंकि वहां की तरफ पास की हवा हट जाए और हवा का प्रेशर खत्म होकर वो वॉल के पास चिपक जाए। तो हवा का प्रेशर वो है जो इस वॉल को ये रबर चिपकने नहीं देता। तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों। ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। द फोर्स ड्यू टू एयर इन ए कॉलम ऑफ हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg. ओके, तो ये सारी चीजें जो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होते हैं। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में और नेक्स्ट क्लासेस में आपको आएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत बड़ा फोर्स ऑफ प्रेशर होता है। सो बच्चों, ये था आपका टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर। जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं, जितने भी वीडियोस मैंने इस पर बनाए हैं, 6 या 7 मोरओवर, ये सारे वीडियोस आप बार बार रिपीटेडली वॉच कीजिए। अच्छी तरह हर कॉन्सेप्ट को मैंने इंग्लिश में और हिंदी में समझाने की कोशिश की है। मैंने पूरे टॉपिक्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और एग्जांपल्स लेके समझाने की मैंने कोशिश की है। आप सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस टॉपिक के सारे वीडियोस को बार बार अच्छी तरह रिपीटेडली देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर।